और कल इसकी मास्टर घाटी चल गया हमरा पर छोड़ के से बहुत अगर ना लड़की भगता ना तो उसकी लड़की के हुमाही मतलब हत्या कर देते। तो हुमाई से कर लेते था, कभी ऐसे कर देता मुड़िया। वहाँ से मार लो, एड़वा से ऐसे करके हमारे भौजाई वहाँ पर बैठल लो, लतिया से मार लो। और सुनने में आ रहा है कि उसने उल्टा केस भी कर दिया है। हाँ, यहाँ ये सारे गांव वाले जो हैं वो तमाशा देख रहे थे और उस लड़के को कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये जितने भी समाज के लोग हैं यहाँ पर आकर के कोई व्यक्ति आकर गाली गलौज कर रहा है, लड़की को जान मारने की धमकी दे रहा है और बच्चा छीनने का कोशिश कर रहा है और ये गांव वाले मुंह देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भतीजे को मारा जा रहा है, वहाँ पर मुंह देख लगे। हमने लेडीज तो 10 को औरत मिल जावा तो कुछ करबो हम। कदम बेटी से हाथ धो दिया सर। नमस्कार जैन साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं आपका दोस्त एस रिजवी। आज हम पहुंच चुके हैं इमामगंज प्रखंड के लाबावर पंचायत में और ये गांव गणेशपुर है। आज हिरन कुमारी की शव उसके घर में पड़ी है। कहा जाता है कि एक लड़की कि जब उसकी विदाई होती है तो एक तरह से वो जिंदा अर्थी ही निकल जाती है। आज वो मर करके इस घर में आई है और आपको बताते चले कि इस हिरन देवी का शादी जो हुआ था वो आमस प्रखंड के जोलबिघा गांव में हुआ था, जहां रंजीत चौधरी ने एक शराबी पति नशे में धूत होकर अपनी पति हिरन कुमारी को मारपीट करता रहा और जब से उसकी शादी हुई तब से वो उसी तरह उसे मारपीट करता रहा और समय तब आया जब वो गर्भवती हुई और गर्भवती के दौरान जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो उसने उसके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया और न ही बेहतर इलाज करवाया। जब बड़े ऑपरेशन से उसको एक लड़का हुआ तो उसके बाद भी उसे मारपीट करता रहा और जान मारने की एक साजिश रची। उसने अंदर अंदर उसे इतनी मारपीट करता रहा कि वो लड़की अंदर से पूरी तरह से कमजोर हो गई और उसे जान मारने का जब प्रयास करने लगा तो वह किसी तरह अपना जान बचाकर भागी और अपने नैहर चली आती है। और नैहर आकर के जब उसका इलाज कराया जाता है तो ये गरीब जो परिवार होते हैं उसका इलाज कराने में असमर्थ हो जाते हैं और पास के ही अस्पताल इमामगंज रानीगंज में उसका इलाज कराया जाता है और इसी क्रम में वो अपना दम तोड़ देती है। बड़ी ये घटना है कि ये छोटा सा बच्चा है, अभी 2 महीने का है ना, ये 2 महीने पहले इस लड़की का ऑपरेशन हुआ है। और अक्सर मर्द लोग ये कार्य करते हैं कि जब उन्हें औरत को नहीं रखना होता है, जब उनसे उनका मन भर जाता है, क्योंकि समाज में लड़कियों को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, वो एक नारी या मनुष्य के रूप में आज नहीं देखा जा रहा है। हमारे परिवेश के समाज में वो लड़कियों को देखा जाता है कि एक वस्तु है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और जब तक मन होगा, मन भरेगा, उसके बाद हम इसको फेंक देंगे। उसी तरह रंजीत कुमार चौधरी जो का रहने वाला है, जोलबिघा का रहने वाला, उसने अपनी पत्नी हिरन देवी को लगातार मारपीट करता रहा, इतना प्रताड़ित करता रहा कि जब वो गर्भवती हुई तो उसका सही से उसने इलाज नहीं कराया, क्योंकि एक महिला जब गर्भवती हो जाती है तो उसे कई पोषक तत्व की कमी होती है, उसे देख रेख का ध्यान रखा जाता है। अक्सर लोग ससुराल वालों पर भरोसा न करके लड़की को अपने नैहर भेज दिया, नैहर बुला लेते हैं। उसकी वजह होती है कि जो एक माँ अपने बेटी का देख रेख कर सकती है वो एक ससुराल वाले नहीं देख सकते। इस तरह का भरोसा समाज से उठता जा रहा है। आज दहेज को लेकर के हत्या नहीं बल्कि रंजीत कुमार ने नशे के धूत में पत्नी की पीट कर हत्या कर दिया। और ये जो आप छोटा मासूम बच्चा देख रहे हैं, अब इस बच्चे की माँ अब इस दुनिया से चली गई है। रंजीत कुमार ने गर्भवती महिला को भी मारता रहा और प्रसव पीड़ा, जब बड़े ऑपरेशन से ये बच्चा होता है, बड़ा ऑपरेशन महिलाओं के लिए कितना पीड़ादायक होती है और एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका पुनर्जन्म माना जाता है। और आज देखिए इस बच्चे को ये संसार में आया है लेकिन अपनी माँ को खो दिया है। और सबसे बड़ी दरिंदगी उसने ये किया कि एक तो पत्नी की उसकी मौत हो गई। मुफस्सिल थाना में जाकर के, जो आमस प्रखंड में पड़ता है, वहां सभी परिजनों पर केस कर दिया, लड़की वालों पर केस कर दिया कि उन लोगों ने 40,000 रुपया उन्होंने चुराया है वहां। आइए इनके परिजनों से हम जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ घटना की जानकारी है, कैसे कैसे क्या घटना हुआ, पूरा बताइए। देखिए सर, हम बचवा पैदा हुआ था न बड़ा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो हम गए थे तो क्या हुआ कि उसको कोई डॉक्टर नहीं ले गया, सरकारी में 4 दिन से भर्ती कर ले हलथून। तो हमने एने से गेलिए तो कहे थे नहीं हथून कि ले ले पैसा तो लगाओ, सब भागे लगला थून। हमने वहाँ पहुँचली बातून, जब भागे लगला थून
तब हमने अब ननद भौजाई अब हमने अथी 100 विचार करे लगा लियो कि हम का करिए। तब फिर यहाँ हमारे गांव के भतीजा हवा, ओकर ससुराल नामनगर हवा। नामनगर डॉक्टर उनकर सलाह हथुन, तो उनका वो दिन फोन करवाइलियो तो वो अयलथुन। तो हमारे भतीजी जो डेट हो लेथुन, तो वो भतीजी के अपने से बैठा करके गाड़ी पर ले जा करके और अल्ट्रासाउंड करवा करके हॉस्पिटल में प्राइवेट में बड़ा ऑपरेशन से बाबू के निकाल देलथुन। अब निकाल देलथुन तो रोज पैसा तगादा मारे लगला थून। तो खैर पहुनवा बोला कि हम पैसा दे देंगे। तो हम कहली कि चला ठीक है। अब जब वहाँ से आवे का टाइम बोलो 8वां दिन के बाद, तो ये सब घरे चल थून और हमने अपने घरे चले लिए कि अब का होते ना होते सब अपन अपन घरे होता थी। तब फोन करे थे कि भतीजी कि तोहनी तो चल गली गे और हमरा खहुला न देखा थून। तब हम करियो को अब इतना दूर से फिर जाइयो तो खाना आप कैसे बर्दाश्त करके रहो 2-4 दिन आओ देखो आवो। तो मार एड़वा से मार लो, एड़वा से ऐसे करके हमारे भौजाई वहाँ पर बैठा लो, लतिया से मार लो, से एकदम ऐसे करके हमारे भतीजे पसर गलो। हाँ और फिर एगो आदमी आलो से ऑपरेशन करला के बाद ऐसे मारा। आप लोग के सामने हमारे भौजाई सामने, हमने सामने मुँह देखे लगे। अब तो कोची करियो तब ये 10 गो हमारे बड़ भतीजी केने हो गए। आपके सामने भतीजे को मारा जा रहा है, वहाँ पर मुँह देखे लगे। तो 2 ठो हलियो हमने लेडीज, तो 10 गो औरत मिल जावा तो कोची करबो हम। तो बेटी को आप मार खाने दिए? तन मार तो 1 किला, तो फिर दोबारा में नहीं मारे दिले, पीछे 1 लाख चला दे, अचानक नहीं चला दे। देखिए कितने अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग ससुराल में जाते थे तो आप जानते हैं उनकी मारपीट किया करता है, तो फिर आपने उसको मना क्यों नहीं किया, FIR दर्ज क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? कार्रवाई करे लगी को चिल्लावे गेलियो से ना जतो ये खुश रहा चाहे नाराज रहा, जे होते सही यही होता। तो 4 दिन पहले आया, जब लड़का पैदा हुआ था ना, तब वहाँ से क्या थी आया, तो 4 दिन के मतलब बाद में आया। मारपीट करता था बच्चा, जब पैदा लिया ना तब वहाँ से कथी घर पे लाया जलबीघा में, और जलबीघा में लाया तो खाने पीने के इसका हटक टोटक करे लगा। अपने सब खाता था बढ़िया, और लड़की को क्या देता था कि मतलब नीमक और चावल देता था। तो ये परसौती खाए ना नीमक और चावल, तो कैसे रो रो के भरा। तो वहाँ से मतलब फोन किया कि हमको बहुत ऐसे दुख तकलीफ हो रहा है, खाने पीने का फोन किया हो? हाँ तो कैसे फिर इसका नहीं मतलब नहीं दिए, फिर वहाँ से अपनी लड़की आ रहा था भूखल प्यासल, मतलब वो इसका जो दूल्हा के जो अथी था बहन, वो दिन अगर ना लड़की भगता ना तो उसकी लड़की के हुमा ही मतलब हत्या कर देते उसी दिन। हाँ उसी दिन सब ऐसे केवाड़ी बंद करके उसकी लड़की के। अरे तो लड़का का नाम बताइएगा तब ना आप लोग। कौन आपके साथ पड़ताड़ी किया? खाली बकले जा रहे हैं? रंजीत कुमार, रंजीत कुमार। अच्छा। लेकिन तापर अपना न माँ के डाटा न अपना बहन को डाटा नहीं के डाटा। तो फिर ऐसे रंजीत चौधरी था ना, से मतलब ऐसे अपना पत्नी के और न तो लड़का अपना बच्चा को नहीं देखा और वैसे मार के निकाल दिया, घर से बाहर कर दिया रंजीत चौधरी। और उसकी बाप को कहती उसका घर को जो गर्जियन होता है से मैं कोई नहीं आती उसका मतलब। तो आप लोग क्या मांग करेंगे? एकदम उससे जैसे ही हत्या किया है वैसे उसकी ननद के और उसकी हत्या सजा मिलना चाहिए। कैसे कैसे क्या घटना हुआ और क्या मांग करेंगे इस घटना पर? इसको लिए कि बहुत अन्याय उसको मिलना चाहिए सर, क्योंकि मेरी बहन थी, बहुत हम लोग पढ़ाई दोनों साथ में करते थे, बहुत इसको याद आता। पढ़ाई करते थे? यस बहुत उसको याद कभी कभी आता आ रहा चल गई। तो सर उसको तो उनको रंजीत चौधरी को तो ऐसे अन्याय दीजिएगा सर, वो अपना आप की भी याद न कर। और सुनने में आ रहा है कि उसने उल्टा केस भी कर दिया है। हाँ कर दिया। यहाँ आई वो आया यहाँ तो बच्चा के लेके भागने लगा, तो उसको मम्मी हिरन कुमारी की मम्मी थी ना, तो कह रहा है कि मेरे बेटा मेरे नाती को दो। तो ये गई ना हिरन, तो वो बोलने लगी कि मेरे पति मेरे बेटा को दो। तो फिर भी उन्होंने सुना तो बच्चों को टांट के ला के यहाँ फिर रख लिए। और उन्होंने आया इतनी गंदी गंदी गाली सर मैं बता नहीं सकती उतनी। यहाँ गांव में आकर देखिए, जब लड़की की मौत से पहले वो इस गांव में आकर के गाली दे रहा है। अच्छा गांव वाले सब नींद से सो रहे थे का? सर मतलब इन लोग समझा देते थे कि नहीं मारो, महीना मतलब पहले उसको ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के अनुसार जो है वो लड़की को न खाना न पीना न कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग मेरा चाचा जो है पूरा दौड़ धूप किया भर बैसाख बच्चा के लिए कि भाई किसी तरह से हमको मतलब मिल जाए, बेटी बच जाए। पर उस आदमी ने क्या किया
कि एकदम जब ही मारना है तो मारना है। हाँ, वो लड़का वाला का बोलिस कि जब इसको खाना नहीं मिलता है तो इसको पैसा लगा गर्म पानी ये एक पुड़िया जहर ला करके इसको दे करके मिला देना। हर एक तरह की बात बोली। अपनी जान बचा करके वो लड़के अपनी बाप के यहाँ आ गया। तो चला तो फिर अजय के यहाँ लेकर के इतना लड़की को मार दिया, इतना लड़की को मारी ऑपरेशन तक की मतलब उसको फट गया। देखिए ऑपरेशन के बाद जब बड़े ऑपरेशन के बाद जब पेट में टाका लगाया जाता है तो इतना उसने मार पीट किया कि सारे टाके उसके टूट गए और लड़की ने यहाँ अपने नैहर में आकर के दम तोड़ दिया। इसमें वो क्या इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम लगाया है बाप को 40,000 रुपया मेरा घर से लेकर के भागा है और जेवर। हाँ, मोती चौधरी का कलाम है कि हमको 40,000 रुपया घर से। रंजीत कुमार चौधरी के पिता का नाम मोती चौधरी है। मोती चौधरी का कलाम है कि 40,000 रुपया घर से मेरा लेकर भागा है और जेवर पूरा लेकर के भाग गया 50,000 के। जी चलिए हम आपको एक चीज और बताते चलते हैं कि जब वो रंजीत चौधरी वहाँ से आकर इस घर में उस लड़की को गाली गलौज कर रहा था तो पूरे गाँव वाले को दिखाइए, ये सारे गाँव वाले जो है वहाँ तमाशा देख रहे थे और उस लड़के को कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये जितने भी समाज के लोग हैं यहाँ पर आकर के कोई व्यक्ति आकर गाली गलौज कर रहा है, लड़की को जान मारने की धमकी दे रहा है और बच्चा छीनने का कोशिश कर रहा है और ये गांव वाले मुंह देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर गांव के लोग उसका सपोर्ट करें, समर्थन करें तो लड़की को न्याय मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस रंजीत कुमार चौधरी दरिंदे ने उल्टा इन परिजनों पर केस किया। एक तो इनकी लड़की को उसने मार पीट करके अधमरा कर दिया और वो लड़की आकर के यहाँ दम तोड़ देती है और उसके बाद उल्टा उसने थाने में केस किया कि लोगों ने 40,000 रुपया लिया। हमको न्याय चाहिए। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर घटना है। तो यही हम आपको घटना दिखा रहे हैं और लगातार ये हमारे बिहार में इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसका सबसे मूल कारण है कि अगर प्रशासन इस पर विशेष रूप से ध्यान दे और दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो लड़कियों की हत्या इतनी आम नहीं बनती। तो इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज और मैं एस एस रिजवी। जय हिंद।